इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कबीर दास द्वारा रचित पाठ साखी शीर्षक से दोहा नंबर 4 बतलाने जा रहे हैं। आप सभी को हम सबसे पहले संदर्भ लिखने के विषय में बता चुके हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। फिर भी आज एक बार आप देखिए, संदर्भ के विषय में हम बताते हैं। संदर्भ संक्षेप में कैसे लिखते हैं तो लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा छंद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित पाठ साखी से लिया गया है। इसके रचयिता संत कवि कबीर दास हैं। हो गया प्रसंग। अब प्रसंग के विषय में हम आपको बता दें कि इसमें कबीर दास ने बतलाया है। आप देखिए, सबसे पहला शब्द ये है माया। माया तो इसमें कबीर दास ने बताया है कि इस संसार में माया से उबर पाना बहुत कठिन है, माया से बचना बहुत कठिन है। आइए अब इसके शब्दार्थ पर हम थोड़ा ध्यान दें तो आप देखते हैं माया का मतलब होता है सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक आकर्षण। जो भी चीज आप अपनी आंखों से देखते हैं सब माया है। अब माया का मतलब नश्वर, और ये माया बहुत ही आकर्षण वाली होती है, हर प्राणियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। और ये माया इतनी प्रबल है कि इसके आकर्षण से शायद ही कोई बच सकता है। और यहां देखिए दीपक, तो दीपक प्रत्येक लोगों के घर में जलता है, दीपक दिया। तो यहीं पे दो शब्द से समझना है कि माया का स्वरूप, माया का एक प्रतीक दीपक को मान लिया है कवि ने। और दूसरा शब्द देता है नर पतंग। नर माने मनुष्य, अब पतंग माने जो दीपक पर पड़ने वाले कीट पतंग होते हैं वह। अब यहां पर देखिए भ्रमित होकर, बोल करके इवे पड़ंत, इसी पर पढ़ते हैं। यहां देखिए कहे कबीर दास जी कहते हैं गुरु ज्ञान थे, गुरु के ज्ञान ठीक एक आध बिरला कोई उबरंत मने उबर पाता है। अब आइए इसकी व्याख्या कर दें कि तो व्याख्या में सबसे पहले ध्यान दीजिए, लिखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि माया का स्वरूप बहुत आकर्षक होता है। माया का स्वरूप कैसा होता है? आकर्षक होता है। या ऐसे कह लीजिए कि माया का स्वरूप दीपक की तरह आकर्षक होता है। जैसे दीपक पतंगों को भ्रमित करता है, या दीपक की सुंदरता पर, दीपक के आकर्षण पर पतंग बार बार भ्रमित होकर जाते हैं। यहां से फिर देखिए माया दीपक की तरह आकर्षित करने वाली है, और मनुष्य पतंग की तरह है। दोनों की तुलना करके कहता है कबीर दास, लिखेंगे कबीर दास जी कहते हैं कि माया दीपक की तरह आकर्षित करने वाली चीज है। माया के आकर्षण में नर मनुष्य ठीक पतंगे की भांति भ्रमित होकर के बार बार माया की तरफ आकर्षित होता है। जैसे पतंगे दीपक के आकर्षण पर भ्रमित होकर बार बार दीपक के पास जाते हैं, और दीपक पर जाते हैं तो उसके अग्नि से जलकर
नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही मनुष्य जब माया में फंसता है तो माया के जाल से निकल नहीं पाता है, वहीं पर उसी में फंसकर नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी का मत है, कहना है कि गुरु के ज्ञान से ही या गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही कोई एकाध का मतलब बिरला, कोई सौभाग्यशाली माया के जाल से बच सकता है। एक बार फिर देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि माया का स्वरूप दीपक की तरह आकर्षित करने वाला होता है। जिस प्रकार से पतंगे दीपक की सुंदरता को देखकर भरम बस बार बार जाकर दीपक के पास जलकर भस्म होते हैं, वैसे ही मनुष्य माया में फंसकर नष्ट होता रहता है, या वैसे ही मनुष्य माया में फंसकर नष्ट हो जाता है। कबीरदास का मत है या कबीरदास का कहना है कि संसार में कोई बिरला प्राणी, एकाध भाग्यशाली आदमी है जो माया के बंधन से मुक्त हो पाता है। आइए अब दूसरा देखिए, यहां पे कवि ने दो चीज बतलाया है, अहंकार और गुरु की महिमा। गुरु की महिमा और अहंकार, तो इसके प्रसंग में लिखेंगे कि कबीरदास ने इसमें गुरु की महिमा के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि गुरु के महिमा का जब आभास हो जाता है तो अहंकार नष्ट हो जाता है। अब आइए इसके शब्दार्थ पर हम ध्यान देते हैं। देखिएगा, साफ लिखता है जब मैं था। छोटा छोटा आम बोलचाल की भाषा दिया है, जब मैं था। तो यहां पे मैं का मतलब हम नहीं है, अपने से नहीं है। मैं का मतलब अहंकार से है। जब मैं था, जब अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब गुरु नहीं। अब गुरु है, हम ना है। हम का मतलब अपने से नहीं है, हम का मतलब घमंड से, अहंकार से है, अहम भाव से है। फिर आगे देखिए, प्रेम गली, प्रेम रूपी गली, प्रेम रूपी रास्ता। अति साकरी, साकरी माने पतला, अति माने बहुत, बहुत पतली है। तामे उसमें दो चीज एक साथ न समाये, नहीं रह सकते। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हृदय में अहंकार का भाव है तब तक गुरु के महिमा का आभास नहीं होता है। जब तक मन में अहंकार की भावना होती है तब तक गुरु के महिमा का आभास नहीं होता है, गुरु की महिमा मालूम नहीं पड़ती है। लेकिन जब गुरु के महिमा का आभास हो जाता है तब मन के अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है। जब गुरु की महिमा का आभास हो जाता है, जब गुरु के ज्ञान के द्वारा सत्य का आभास हो जाता है, तब अहंकार का नाश हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी फिर कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी। कबीरदास जी का मानना है, कबीरदास जी का कहना है कि यह प्रेम रूपी गली बहुत पतली है। ठीक वैसे ही पतली है कि जिस प्रकार से एक पतली गली में दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते, ठीक उसी प्रकार इस प्रेम रूपी गली में एक साथ गुरु की महिमा और अहंकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। अब आइए तीसरे में, यहां पे प्रसंग में लिखेंगे कि कबीरदास ने भक्ति भावना के विषय में वर्णन किया है। इस दोहे में कबीरदास ने भक्ति भावना के विषय में वर्णन किया है। आइए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। भागति, भगत को शुद्ध करेंगे तो क्या होगा? तद्भव शब्द है, तत्सम कीजिए,
भगत को, तो भक्ति हो जाएगा। क्या होगा? भक्ति। भजन, स्मरण करना। हरि नाव, यहां पे नाव का मतलब नाम से है। हरि माने ईश्वर। दूजा, दूसरा, दुख है अपार, दुख का कारण, अपार दुख का कारण। मनसा, मन से, वाचा, वचन से, कर्मणा, कर्म से, सुमिरण सार, सुमिरण, सुमिरण माने स्मरण करना। और सार का मतलब होता है मूल तत्व। सार का मतलब क्या होता है? मूल तत्व। तो आइए इसकी भी व्याख्या कर लेते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, इस संसार में हरि के नाम का स्मरण करना ही सबसे बड़ी वस्तु है। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के नाम का स्मरण करना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वही सार वस्तु है, मूल तत्व है। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से हम सभी को हरि का भजन करना चाहिए। हरि का भजन ही संसार रूपी सागर से पार कराने का नाव का एक आधार है। हरि का भजन ही इस संसार रूपी सागर से पार कराने का एक आधार है, अर्थात एक नाव है। इसके अलावा दूजा दुख है अपार। दूसरा कोई चिंतन करना, दूसरी बातों के विषय में सोचना दुख का अपार कारण है। एक बार आइए फिर देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में ईश्वर का स्मरण करना ही मूल तत्व है, मूल आधार है। इसलिए हे मनुष्यों, मन से, वचन से, कर्म से हरि का स्मरण करो, क्योंकि हरि का स्मरण करना ही संसार रूपी सागर को पार कराने वाली नाव है। इसके अलावा दूसरा चिंतन करना, दूसरे के विषय में सोचना अपार दुख का कारण है। आइए अब इसके काव्य सौंदर्य के विषय में हम स्पष्ट कर देते हैं। तो भाषा के पहले भाषा में क्या लिखेंगे? सदुक्कड़ी। भाषा के विषय में सदुक्कड़ी लिखेंगे। यहीं पे इसकी भाषा में दुआ नंबर 5 की भाषा में हम लिख देंगे आम बोलचाल की भाषा। अलंकार के विषय में लिखेंगे अनुप्रास रूपक। इसके गुण के विषय में लिखेंगे तो इसका गुण क्या है? प्रसाद गुण है। रस के विषय में लिखेंगे तो शांत है। शब्द शक्ति के विषय में लिखेंगे तो लक्षणा है। और छंद के विषय में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दोहा छंद है। फिर से एक बार देखिए, इसकी भाषा सदुक्कड़ी है। अलंकार क्या है? अनुप्रास रूपक है। गुण इसका क्या है? लक्षणा है। रस क्या है? शांत है। इसके अलावा सब शक्ति क्या है? सब शक्ति लक्षणा है। गुण इसका प्रसाद है। सॉरी, गुण हमने लक्षणा बता दिया। गुण इसका प्रसाद है और सब शक्ति लक्षणा है। और साथ ही इसका छंद क्या है? दोहा छंद है। इसके आगे कल अगले दोहा के विषय में हम बताएंगे आप सभी को। तब तक के लिए धन्यवाद।